गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है उसको हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक टेंट बनाते हैं जो कि सिलेंडर के शेप में है। टेंट बना दिए हैं और यह किसके शेप में है? सिलेंडर के शेप में है। ठीक है, इतना इतना तो समझ में आ गया। फिर कराए कि a tent in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। मतलब किससे सरमाउंटेड है? कोनिकल टॉप से। तो इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप बना देते हैं। ठीक है, कोनिकल टॉप बना दिए हैं। ये हमारा बन गया, टेंट बन गया। ठीक है ना, टेंट के ऊपर का नहीं, ये अंदर का नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कोनिकल टेंट बन गया। ये टेंट है। ठीक है, a tent in the shape of the cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 21 मीटर and 4 मीटर। देखिए 21 मीटर क्या गिवन है? 21 मीटर क्या है? सबसे पहले हाइट कहा है ना क्वेश्चन में, इफ द हाइट, तो हाइट जो है क्या है? वो 21 मीटर है। सॉरी 2.1 मीटर क्या है इसका? हाइट है। एंड 4 मीटर क्या है? डायमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 4 मीटर गिवन है। ठीक है, और एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इस टॉप का स्लेंट हाइट जो दिया है 2.8 मीटर गिवन है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। ये पूरे कैनवास का हमको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और आगे मेकिंग द टेंट और आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 550 बोल दिए हैं, 500 रुपीज दिया जा रहा है। और नोट में क्या गिवन है? दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर विद द कैनवास। मतलब उसका जो बेस है कैनवास से कवर नहीं है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक टेंट है, नीचे सिलेंड्रिकल शेप में है और ऊपर कोन शेप में है। और इस टेंट का, ये समझने के लिए बनाए थे, इस टेंट का जो हाइट है वो 2.1 मीटर है और इसका डायमीटर जो है वो कितना है? 4 मीटर है। और क्वेश्चन में कहा है कि जो टॉप का ये कोन शेप में है इसका स्लेंट हाइट दिया है 2.1 मीटर और फाइंड करना है टोटल एरिया। टोटल एरिया हमको फाइंड करना है और टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, और किस रेट से कास्ट है? 500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर के लिए पर मीटर, 1 मीटर के लिए 500 रुपीज दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टोटल एरिया। तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एरिया ऑफ कोन फाइंड करना पड़ेगा और फिर दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास हमको क्या करना है? निकालना है। देखो लिखते हैं टोटल एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन लिख देते हैं। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आप जानते हैं 2πr/h होता है। 2πr/h ये फार्मूला होता है। प्लस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πr/l होता है। हाँ यही होता है, πr/l होता है। ठीक है ना, एरिया ऑफ कोन के लिए होता है πr/l और एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr
इंटू एच। अब देखो ये 4 मीटर तो डायमीटर दिया है। देखो 4 मीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा, सॉरी 4 मीटर ना है, 4 मीटर डायमीटर, रेडियस क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, रेडियस 2 मीटर हो गया। अब देखो जो रेडियस इस सिलिंड्रिकल पार्ट का है वही रेडियस इस कोन का भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे सरमाउंटेड है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड मतलब कि एक दूसरे के ऊपर जस्ट है। ठीक है, तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम क्या क्या कॉमन मिल रहा है, एक पाई आर दोनों जगह से कॉमन मिल गया। तो पाई आर को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2h प्लस एल आ गया। ठीक है, अब पाई का वैल्यू कुछ गिवन है नहीं, कुछ नहीं गिवन है, तो हम पाई की जगह पे क्या पुट कर देते हैं 22/7, और आर की जगह पे क्या पुट करना है हमको 2। और देखो 2 इंटू एच, एच का वैल्यू क्या दिया है, एच मतलब हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 2.1, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 2.1 प्लस एल, एल मतलब लेंथ हाइट ऑफ कोन 2.8। अब इनको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 44/7, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 2.8। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए 44/7 इंटू, देखो 8 प्लस है ना, 8 2 ऐड करेंगे 0, और 2 2 6 6 1 7, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल, आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो टोटल एरिया आप कैनवास आ गया, क्या गया टोटल एरिया ऑफ कैनवास, टोटल एरिया ऑफ कैनवास कितना आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपीज दिया जाता है। रेट क्या दिया हुआ है, उसका जो रेट है, रेट दिया है 1 मीटर स्क्वायर के लिए दिया हुआ है, क्या दिया जी 500 रुपीज, 500 रुपीज। तो कितना मीटर है, 44 मीटर स्क्वायर है, 44 मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 500 इंटू 44 रुपीज। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया इतना रुपया। ठीक है ना, ये ऐसे सिंबल बना सकते हैं रुपए का, या रुपया लिख दीजिए, रुपया कितना 44 मीटर स्क्वायर के लिए। तो टोटल कास्ट ऑफ कैनवास कितना आ गया, ये आ गया 2,000, देखो इतना आ गया हमारा। ठीक है ना, 22,000 हमारा आंसर आ गया। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर बनाया गया है जिसका हाइट कितना है 2.4 मीटर। एक सिलेंडर हम ड्रा कर देते हैं, एक सिलेंडर ड्रा कर दिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये रेक्टेंगल नहीं समझिएगा, ऐसे है, एक सिलेंडर है जिसका हाइट क्या है, हाइट 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर इसका हाइट है, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या दिया हुआ है इसका, डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या क्या, आप कोनिकल कैविटी, कैविटी मतलब समझ रहे हैं, कैविटी मतलब एक गड्ढा, या भोजपुरी लैंग्वेज में कहे तो खोरड़ा, जैसे दांत में छेद हो जाता है तो क्या कहते हैं कैविटीज। एक टूथपेस्ट का ऐड भी देखते हैं जिसमें कैविटीज हो गया है क्या आपके दांत में, कहता है इस टाइप का। ठीक है, तो कैविटी मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हालो आउट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है क्या, एक कोन को इसमें से
आउट कर लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, कोनिकल कैविटी मतलब इसका भी हाइट कोन का क्या है, सेम है, एंड सेम डायमीटर, एंड डायमीटर भी हालो आउट मतलब कि इसमें से हालो आउट मतलब निकाल दिया गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर समझ में आ गया, और उस सिलेंडर का हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से एक कोनिकल कैविटीज को क्या क्या कर लिया जा रहा है कि बाहर निकाल दिया जा रहा है। एक कोनिकल कैविटीज को इसमें से क्या कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। इस कोनिकल कैविटीज को इसमें से काट कर इस सिलेंडर में से बाहर निकाल दिया गया है। और देखिए जब तो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल एरिया पूछा है, टोटल एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है। टोटल एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं और उसमें क्या ऐड कर देंगे हम, इस सिलेंडर की एरिया को, सिलेंडर के सिलेंडर नहीं है तो कोन के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर लेंगे। ठीक है, देखो कोन का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच ये होता है, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर इस कर्व का होता है, ये कर्व का होता है पाई आर, 2 पाई आर एच जो होता है इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारा सिलेंडर जो है सॉलिड के शेप में है तो नीचे भी एक क्या रहेगा, नीचे सर्कुलर, नीचे भी क्या है एक सर्कुलर है ना, इस तरह से सर्कुलर पार्ट है, नीचे सर्कुलर पार्ट है, तो उस सर्कुलर पार्ट के एरिया के लिए हम क्या कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा, पूरे इस सिलेंडर का एरिया निकल जाएगा, फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे, प्लस, और इसमें प्लस कर देते हैं प्लस इस कोन का एरिया, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अब देखिए इसका जो सिलेंडर का डायमीटर होगा वही इस कोन का भी डायमीटर होगा, तो सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा, 0.7, रेडियस इसका क्या हो जाएगा 0.7, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0. क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हर जगह से कॉमन क्या क्या ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, पाई आर 2h, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया आप सिलेंडर नहीं लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया आप दिस सॉलिड लिखते हैं। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया आप दिस सॉलिड, टोटल एरिया लिख देते हैं बस, टोटल एरिया इक्वल टू इतना, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। इसमें क्या ऐड किए हैं, ये 2 पाई आर एच जो होता है ये कर्व सिलेंडर का होता है, और इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिए तो इसका ये बेस का निकल गया एरिया, और इसमें पाई आर एल जो है ये इसके अंदर से जो काट के कैविटी निकाला गया है कोनिकल कैविटी, उसका एरिया का ये फार्मूला है। देखिए तो हम इन तीनों जगह से क्या कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा 2h बच जाएगा, और पाई आर कॉमन लेते हैं यहाँ से आर बच जाएगा, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा एल बच जाएगा। और हमारे पास क्या क्या हमको मालूम है, आर की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू क्या है 0.7 है, और एच क्या है, किसका हाइट है, ये हाइट है किसका, इस सिलेंडर का हाइट है। एच भी मालूम है, आर भी मालूम, एल अब हमको नहीं मालूम है, एल नहीं मालूम है, एल क्या है, एल इज द स्लेंट हाइट ऑफ कोन, एल जो है कोन का स्लेंट हाइट है, तो एल स्लेंट हाइट मालूम कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका हमको हाइट मालूम है इसका, और रेडियस मालूम है। ठीक है ना, तो हाइट कितना मालूम है, इसका हाइट है हमारा 2.4 सेंटीमीटर और रेडियस है 0.7।
तो L इक्वल टू होता है रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। देखिए L इक्वल टू निकल जाएगा हमारा आर की वैल्यू क्या दिया है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर प्लस एच मतलब 2.4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे L इक्वल टू लिख देते हैं 0.7 का, तो 7 से क्या होता है 0.49 आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए 0.7 का 0.7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.49, कितना आ गया। अब हमको निकालना है 0.7 के होल स्क्वायर, देखिए 2.4 इंटू 2.4, देखिए 4 4 जा 16 कैरी 1 और 4 2 जा 8 8 1 9, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया और डेसिमल 2 डिजिट बाद लग गया। तो समझ में आ गया 4 4 जा 16, 16 को 6 लीजिए, कैरी 1 हो गया, 4 2 जा 8 8 1 9 हो गया, 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4, 6 कीजिए 17 हो गया, ये 5 हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारा 5.76 आ गया। अब देखिए L को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे तो 6 में 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा और 7 में 4 ऐड हो गया 11 और क्या हो जाएगा 12 कैरी 1 और 5 1 6.25 आ गया। ठीक है, तो ये किसका होता है ये हो जाता है हो जाएगा 25 2.5 आ गया। ये क्या निकल गया स्लेंट हाइट, तो हमको सबका वैल्यू मिल गया, एच का भी वैल्यू मालूम है, आर का भी वैल्यू मालूम है, एल का भी वैल्यू, एल का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 2.5। ठीक है 2.5 है, देखो तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 0.7 ब्रैकेट में, इसको रब कर देते हैं। ठीक है रब कर दिया और 2 लिख दिए और एच का वैल्यू हमको मालूम है क्या है 2.4 प्लस आर का वैल्यू कितना मालूम है 0.7 प्लस एल का वैल्यू क्या मालूम है 2.5। अब इन सबको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इससे इसे कटा दिए तो क्या बचा 22/10 बच जाएगा। देखिए इस डेसिमल को हटाने के लिए अपन में 10 कर दिए तो 7 7 कैंसिल हो गया और ये 22 क्या आ गया 10 आ गया और इधर में क्या बचा है देखिए 2 4 जा 8 2 2 जा 4 प्लस इसको ऐड कर देते हैं, ये 5 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 को 2 कैरी 1 और 1 और 2 क्या हो जाएगा 3। अब इसको ऐड कर देते हैं, देखिए 22/10 इसको ऐड करेंगे तो 8 2 0 कैरी 1 4 4 8 ये आ गया। ठीक है कितना आ गया है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा 8 आ गया है, अब 8 2 जा 16 8 2 जा 16 1 17/10 तो इसको क्या कर देंगे 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा पूरे इस सॉलिड का एरिया जिसमें से कैनवास को क्या कर लिया गया है रिमूव कर लिया गया है। तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है तो देखिए आंसर में दिया हुआ है कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है लेकिन आंसर में 18 दिया है। तो देखो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था शुरू में ही कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर कर रहा है तो नियरेस्ट करने के लिए देखो 17.6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। 17.6 आया था लेकिन क्वेश्चन में भी कहा था कि नियरेस्ट लिखिए तो हम क्या कर दिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर करके हम नियरेस्ट बना दिए हैं। तो सभी को समझ में आ गया कैसे होगा है, समझ में आया ना दिव्यांशु। हाँ तो क्वेश्चन नंबर अब हम बताते हैं आप सबको कौन सा बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कोपिंग आउट अ हेमिस्फेयर, कह रहा है कि एक आर्टिकल जो दिया है उसमें से क्या काट कर निकाल लिया गया है मेड,
बाई स्कोपिंग आउट ऑफ द हेमीस्फीयर फ्रॉम द ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। देखो सॉलिड सिलेंडर के दोनों एंड से हालो स्फीयर को काट कर क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। समझ रहे ना, फिगर में दिया हुआ है जैसे कि, तो हम बनाते हैं। देखो एक सिलेंडर है, ये हम सिलेंडर बना रहे हैं और इसमें से कह रहा है कि इस एंड से सिलेंडर के और इस एंड से सिलेंडर के एक हेमीस्फीयर को कट करके क्या कर दिया गया है, निकाल लिया गया है, हॉलो आउट कर दिया गया है ना। इस सिलेंडर इसको निकाल लिया गया है कट कर कर। इन दोनों को काट के निकाल लिया गया है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कराए, a wooden article was made by scooping out the hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure। फिगर में दिया हुआ है, if the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर का हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एंड इट्स बेस इज द रेडियस 3.5, बेस का रेडियस जो दिया है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस आर्टिकल का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल फाइंड करना है। देखो सबसे ध्यान आराम से सुनो, हमारे पास दिया हुआ है यह एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर में से देखो सिलेंडर का ये वाला जो कैप होता है, कैप मतलब सर्किल, इसको आउट कर लिया गया, ये कैप नहीं है और ऊपर वाला कैप नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये सिलेंडर जो है ऐसा बना हुआ है जिसका ऊपर कैप नहीं है, नीचे का कैप नहीं। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लग जाएगा। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, और नीचे से देखो एक हेमीस्फीयर है नीचे और ऊपर में क्या है, एक हेमीस्फीयर है। और दोनों हेमीस्फीयर को जब हम ऐड कर देंगे, आपस में ऐसे लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ, क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्फीयर बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू हो जाएगा कर्व CSA ऑफ सिलेंडर इन प्लस दो। अगर आप चाहें तो दो यहाँ पे एक स्पेयर की एरिया को निकाल सकते हैं। अगर एक स्पेयर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर दो, 2 इंटू एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, एरिया आप क्या लिख दो, हेमी स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया आप सिलेंडर लिख दो प्लस 2 एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। 2 क्यों भी है, क्योंकि इसमें ये 2 हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब देखो फार्मूला लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, प्लस 2 ब्रैकेट में एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। हमारे 2 पाई आर कॉमन है, तो देखो तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लेते, यहाँ पे एच बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले, यहाँ पे 2 बच जाएगा और प्लस क्या बचेगा, आर बच जाएगा। अब देखो सब वैल्यू पुट करते हैं, 2 लिख दिए, अब पाई का वैल्यू 22/7 लिख दिए, और आर का वैल्यू क्या दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3.5 दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है। और एच का वैल्यू क्या दिया है, हाइट ऑफ 10 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू क्या है, 3.5 है। अब देखो 3.5 को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, 7/2 लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं 3.5 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, और 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, 22 बच गया, ब्रैकेट में क्या बचा, 10 प्लस 7 बचा, ये 22 इंटू 17। अब देखो 22 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 17 में कर देंगे, और 17 में करने के बाद आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो कैसे करते हैं, 22 से
का 17 में हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 जा 14 कैरी 1, 7 2 14 14 1 15, यहाँ से 2 यहाँ से 2 तो 4 3 7 4 आ गया। तो क्या आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया ऑफ आर्टिकल हमारा आ गया है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए, फिर आंसर चेक करने के बाद बताइए।